अब देखो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ्स 5। गाइस मैं ना आज आपको क्लास 10 मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करवाने से पहले ना गाइस मैं इसका पूरा बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको ना ये वीडियो पूरी फुल वॉच करनी है, तभी आपको गाइस इसका पूरा बेसिक्स समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखो, हमने क्लास 9th में भी ना पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं उनको वापस, कोई टेंशन की बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं देखो भाई, सबसे पहले पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल होता है हमारा भाई, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होता है। अभी मैं लिख के बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो गाइस, मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी है कि एक एक्सप्रेशन है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। गाइस जितनी डेफिनेशन खतरनाक लग रही है ना, उतनी है नहीं, बहुत आसान है। देखो समझाता हूँ मैं अभी आपको। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये बोला हुआ था कि एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो, एक्सपोनेंट भी हो और उनका प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीज़न हो, तो वो होता है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट वो होता है, कांस्टेंट को बोलने में जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स हमारे, ठीक है, उनको कांस्टेंट बोला जाता है पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। और जितने वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का मतलब हो गया भाई अल्फ़ाबेट्स, हमारे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है भाई, अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक होते हैं भाई, तो उनको वेरिएबल बोला जाता है। और कांस्टेंट को नंबर्स बोला जाता है। एक्सपोनेंट का मतलब हो गया गाइस पावर, एक्सपोनेंट का मतलब हो गया पावर, ठीक है। अब मैं देखो इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा एक्सप्रेशन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर में से मैंने उठा लिया 2, इसमें से उठा लिया मैंने x, इसमें से उठा लिया कुछ नहीं तो गाइस मैंने उठा लिया, मान लो 1 उठा लिया इसकी पावर। देखो अब मैं इसको वैसे लिखता हूँ, 2x लिख देता हूँ इसको मैं, 2x की पावर 1। तो क्या क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा। सिंपल सी बात है। गाइस अगर आपको ऐसे समझ में आया ना, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो हमेशा आपको गाइस होल नंबर पता है ना, होल नंबर देखो क्या होते हैं, जो 0 से चलते रहते हैं। 0 टू कहाँ तक होते हैं हमारे, इन्फिनिटी तक होते हैं ना, 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब देखना, कभी भी देखना जिसमें वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल उसमें उसकी पावर देख लेना। अगर होल नंबर होगी ना इसकी पावर, तो वो क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब देखो वेरिएबल में देखो इसकी और कितनी है, 1 है, तो भाई तो होल नंबर में आता है हमारे, तो क्या ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये हो गया आपका 2x प्लस 3x, ये 3 यहाँ दिया है 2, ठीक है। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इसकी पावर देख लो, वेरिएबल्स की सब जगह 3 और 2, वही तो आता है होल नंबर में हमारे, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सिंपल सी बात है ना। अब देखो इनको मैं मिक्स करके लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी एक्सप्रेशन है। ये क्या थी, मेरी एक टर्म थी, ओनली 1 टर्म थी ना। यहाँ पे देखो मेरी कितनी है, 2 टर्म आ गई है। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो ऐसे लिख दूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख दूँ, तो क्या हो गई मेरी, ये 3 टर्म हो गई है ना। ये मेरी क्या हो गई, 3 टर्म हो गई भाई, ये 2 टर्म है, ये क्या हो गई मेरी, 3 टर्म हो गई, ठीक है। तो एक टर्म को बोला जाता है गाइस मोनोमियल, ठीक है। एक टर्म जब भी होती है उसे क्या बोला जाता है, ये पॉलिनोमियल की कोई भी एक टर्म हो तो उसे बोला जाता है मोनोमियल। 2 टर्म हो तो उसे बोला जाता है बाइनोमियल, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। और 3 टर्म वाले जो होता है उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो गाइस, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 5, ठीक है, लिखा मैंने 2x। देखो गाइस, जैसे अब देखो इसमें वेरिएबल कहाँ पर, यहाँ पर है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही तो है भाई, और कुछ तो है। इसकी हाईएस्ट पावर देख रही है, क्या देख रही है, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर है ना, प्लस x 1x मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो इसमें कैसे पता चलेगा डिग्री कौन सी है भाई, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखनी है गाइस, तो इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी, 3 होगी। इसकी कितनी होगी, 1 होगी, समझे। अब जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया एक और एग्जांपल,
ये ले लिया मान लो मैंने 5, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, हाईएस्ट पावर देखते हैं, मैं सिंपल हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होगी। अब गाइस ध्यान देना, कभी भी जिसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 1 होती है ना, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलीनोमियल, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जिसकी 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ठीक है गाइस। अब हमारे सिलेबस में क्या हुआ है इस बार के सीबीएसई के 2023-2024 में क्या हुआ है गाइस, कि जो क्यूबिक पॉलीनोमियल वाला जो पार्ट है ना, इसको ना कट कर दिया गया है, तो अभी हमें खाली इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। वैसे ये भी अभी ज़्यादा नहीं पूछा गया, मेन हमें इसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है अभी, ठीक है, पूरा फोकस हमें इस पर देना है अभी, ठीक है। अब देखो गाइस, अब पढ़ते हैं गाइस कोफिशिएंट में, बता देता हूँ आपको कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, यही नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया मैंने 3x + 5। अब मैं बोलूँ उससे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है गाइस, वेरिएबल के बगल वाले नंबर। कोफिशिएंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो लिख देता हूँ, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स वेरिएबल के साथ वाले नंबर, है ना। जैसे कि देखो x² ये वेरिएबल है ना भाई, इसके बगल वाला नंबर क्या हो गया, कोफिशिएंट। अगर हमसे देखा कोफिशिएंट पूछा भी जाता है, जैसे कि अगर हमसे x² का कोफिशिएंट पूछा है तो हम बोलेंगे 2 है भाई। अगर हमसे यही चीज़ अगर x का पूछा जाता तो हम बोल देते हैं 3 है, ठीक है। अलग अलग केस में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोफिशिएंट ही होता है। अब देखो हमें, देखो मेन फोकस हमारा क्या था गाइस, कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे हमारा मेन फोकस है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में अभी हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की देखो फॉर्म जो होती है ना, फॉर्म में दिखता कैसा है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म जो किस किस तरीके से मतलब दिखता है, ये देखो इसकी 3 तरीके की फॉर्म होती है। देखो एक होती है हमारी, देखो सिंपल तरीका जो होता है ax² + bx + c। गाइस अभी लिख लो, मैं अच्छे से बताऊंगा कि a b c अभी क्या होता है, ठीक है, लिख लो पहले फ़िलहाल के लिए अब। और ये होता है हमारा ax² + bx, सेकंड वाला ये होता है, और थर्ड वाले होता है हमारा ax² + c, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान समझेंगे कि ए बी और जो सी होते हैं ना, इनकी जगह पे कोई नंबर आता है, माना ए बी सी जो होते हैं ना हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को मतलब कोई ऑल नंबर्स, यानी पॉइंट वाले नंबर भी हो सकते हैं, अपॉन में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी सारे नंबर आ सकते हैं। इसलिए ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी पूछा जाए ए बी सी को तो हम ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है, क्या है, रियल नंबर है। और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो अगर हो गया बाई चांस तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगा नहीं, लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा, है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनेगा ही नहीं। तो ए कभी जीरो नहीं हो सकता, और ए बी सी को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब गाइस बताओ, जीरो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है ना, जीरो ये हो सकता है, जीरो, ठीक है, इसलिए इसको रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो अब देखो मैं देखता हूँ अभी, ठीक है गाइस। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2x² + 4x + 3, ठीक है। अब ये जो वाला नंबर लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ में कोई नंबर ही नहीं है, मतलब x कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। इनको कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इसको बोल देते हैं x² का कोफिशिएंट, इसको बोल देते हैं x का कोफिशिएंट। अब ये सिर्फ अकेला है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, अकेला सिर्फ नंबर है, सी वाले को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी एक ये वाली फॉर्म भी होती है, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारा इस तरीके से भी दिख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले क्वेश्चन में मैं सिर्फ इतना ही लिखा हो, सिर्फ इतना ही लिखो, ठीक है। और सी वाला है नहीं, सी वाला हो सकता है जीरो हो भाई, है ना, पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक हमारा इस तरीके से भी दिख सकता है इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है। तो हमें फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, 3 फॉर्म होती है। एक हमारा इस तरीके से भी दिख सकता है, जैसे मैंने आपको एक शुरू में एग्जांपल नहीं दिया था 2x² + 5 वाला,
ठीक है। अब देखो इसमें बी वाला नहीं, इसमें बी वाला पार्ट 0 है, ठीक है। बी वाला पार्ट 0 से कोई मतलब नहीं है, ये ए वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, देखो है ना। तो क्या हमारे 3 फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, आपको हमेशा याद रखनी है 3 फॉर्म, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। अभी एक्सरसाइज करेंगे ना गाइस, तो उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, तो मैं आपको उसमें और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो देखो गाइस, ये तो अपना हो गया बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। अभी ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 डालते हैं, 0 ऑफ है पॉलिनॉमियल, जो कि क्लास 9 में बहुत बार आया हुआ था, कोई बच्चों को बहुत बार दिक्कत भी हुई थी, तो वो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जैसे मान लो गाइस मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। ये क्या है गाइस, ये क्या है, इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये क्या है गाइस, मेरी पॉलिनॉमियल है। अब कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। देखो गाइस, p का मतलब होता है पॉलिनॉमियल, और x में ये लिखा कि देखो जो वेरिएबल्स है वो x में चल रहे हैं। अगर ये चीज़ मैं ऐसे लिख देता, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देता, ठीक है, तो इसकी जगह में लिख देता पी वाई, ये मेरा समझ लो जो पॉलिनॉमियल है वो मेरा y में चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख देता z में, तो समझो मेरा ये ऐसा चल रहा है 3z माइनस का 4, ये z पॉलिनॉमियल ऑफ z चल रहा है। अब देखो क्या होता है, 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, देखो पॉलिनॉमियल को 0 डाल देना है, बस सिंपल सी बात है। तो यानी p की अगर x की जगह पर 0 डालेंगे तो भाई आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस का 4। अब भाई 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, बचेगा कितना, बचेगा कितना, माइनस का 4। तो पॉलिनॉमियल ऑफ 0 कितना आ गया, पॉलिनॉमियल 0 ऑफ पॉलिनॉमियल कितना आ गया भाई, -4, ठीक है। सेम प्रोसेस गाइस यहाँ पर भी है और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब गाइस मैं ना आपको इसमें ना 2 फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि हमारे एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, ठीक है। एक तो होता है भाई हमारा नॉर्मल सा होता है भाई सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इस घबराने की बात है, जब एक्सरसाइज आएगा ना उसको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन चाहिए होता है। फैक्टराइजेशन का बेसिक भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। इसको लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। अब ये सब समझाऊँगा कि क्या होता है ये, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है अभी। अभी मैं सब समझाऊँगा गाइस क्या होता है, टेंशन नहीं लेना अभी। अभी आप फ़िलहाल के लिए लिख लो, मैं भी कुछ सब आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अब गाइस देखो एक्स इसलिए क्यों ज़्यादातर हमारा पॉलिनॉमियल एक्स में ही आता है, लेकिन अगर जैसे कि वैल्यू आ गई हमारी अब वाई में आ गई, जेड में आ गई, तो यहाँ वाई जेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस गाइस नॉर्मल फार्मूला है हमारा, देखो वेरिफिकेशन का, देखो क्या होता है। तो ए बी सी तो हमारे यही वाले नंबर होते हैं, जैसे ए हमारा ये हो गया, ए मान लो यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है। बी मेरा देखो यहाँ पे -3 है, ठीक है। सी मेरा -4 है, यहाँ पे सी मेरा -4 है, तो यहाँ पे बस वो वैल्यू डाल देते हैं ए बी सी की जगह पे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या जीरोज़ होते हैं, यानी जो आंसर हमारे निकलेंगे, ठीक है। अब गाइस इसको तो मैं बता ही दूँगा एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको कैसे करना है, ठीक है, ये तो बता ही देंगे हम। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोज़, मतलब जीरोज़ भी अब कुछ बच्चों को समझ में आता है कि जीरोज़ होता क्या है भाई। ज़ीरोज़ का मतलब होता है गाइस कि कितनी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे कि मैं अगर एक्स की बोलूँ कि मुझे एक्स के जीरोज़ निकालने, मान लो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे बोल रहा है भाई एक्स के जीरोज़ निकाल दे भाई, तो एक्स के जीरोज़ का मतलब है भाई कि कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो गाइस आप पता है ये अंदाज़ा लगा सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल से,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से जितनी हाईएस्ट पावर उतने आंसर। जैसे कि क्वाड्रेटिक, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करूँ तो उसमें उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे कितने निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। यानी एक्स की कितनी निकलेगी, कोई 2 वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू पॉसिबल। कितनी है, 2 वैल्यू पॉसिबल। एक्स की कितनी, 2 वैल्यू पॉसिबल होगी। तो भाई वो जो 2 वैल्यू होती है ना, उसमें से हम क्या करते हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को हम क्या कर लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो वही वो 2 जीरोस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो अच्छे से बताएंगे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब करते हैं गाइस फैक्टराइजेशन मेथड। देखो अब इसको करना है गाइस फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का बेसिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ पर फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमें सीखना है, एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन आने वाला है। ठीक है, और बाकी गाइस इस बार 10th क्लास में फैक्टराइजेशन बहुत सारे चैप्टर आ आएंगे, तो उसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है हमारे लिए बहुत सीखना। ठीक है, तो गाइस देखो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनको नहीं आता गाइस उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो गाइस ध्यान से देखना है। अब क्या करते देखो, हमें हमेशा एक बात हमेशा मन में बिठा लेनी है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर तीसरा वाला, इसकी हमेशा पहले वाले नंबर से क्या कराई जाती है, मल्टीप्लाई। क्या कराई जाती है, मल्टीप्लाई। ये कौन सी फॉर्म है गाइस, देखो फॉर्म अगर आपको याद होगी तुरंत आप कर दोगे। ये वाली फॉर्म है, तब तो तुरंत हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ये वाली के लिए बता रहा हूँ सबसे पहले मैं। देखो क्या करते हैं, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा दी, भाई क्या आया, 6 आया। फिर ये वाला साइन देखो हमेशा कि प्लस है कि माइनस है, ये तो भाई फ़िलहाल के लिए यहाँ पे तो माइनस है। फिर ये वाला नंबर देखो क्या है, 5 है। बस इतना कर लिया, समझ लो 30% क्वेश्चन ख़त्म। 30% क्वेश्चन ख़त्म। क्या करना है, पहले इसके मल्टीप्लाई करा दिया, 6 आ गया। फिर ये साइन देखना है, प्लस है कि माइनस लगा दिया। फिर ये नंबर देखना है क्या, बस। इसका मतलब क्या है कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 है और माइनस करने पर 5 आ जाए। ठीक है, तरीका क्या है, जो नंबर आता है ना 6, जो भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसका मैं कर दूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का भी कर दो, 2 से कर दो, 3 आ गया, 3 से कर देंगे 1। 2 नंबर कौन से हैं हमारे, 2 और 3। भाई 2 और 3 को प्लस क्या बोलते हैं, 2 और 3 को भी प्लस करो, क्या आता है, 5 आता है। और माइनस करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, अब गाइस तुमने ध्यान से देखा कि मुझे क्या चाहिए कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आ रहा है, लेकिन जब मैं 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरा 1 आ जा रहा है, लेकिन मुझे तो माइनस का 5 चाहिए ना भाई। तो मेरे ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करें, अब देखो मेरे दिमाग में आया कि इस तरीके से कुछ तरीके निकलते हैं, कुछ ही फैक्टराइजेशन निकलते हैं। लेकिन मैं जो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, सब फैक्टराइजेशन निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से। देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा टीचर ये यूज़ करते हैं। ये गाइस तब यूज़ होता है जब आपके पास बड़ी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ चाहे 300, 350 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाए, जब आप यूज़ कर सकते हो आप ये। ठीक है, बाकी छोटी वैल्यू के लिए तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो 6 देखो किस किस के टेबल पर आता है, आप कहोगे यार 2 के टेबल में आता है। भाई 2 3 जा कर तो लिया, नहीं होगा। 3 के टेबल में बढ़ो, भाई 3 के टेबल में भी नहीं होगा। 3 2 जा 6, लेकिन 3 और 2 को माइनस करो तो यहाँ माइनस है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। 3 और 2 को माइनस करो, 1 आ रहा है, तो भाई 1 तो हमें तो 5 चाहिए ना। फिर मैंने देखा कि यार 6 के टेबल में आ रहा है, ये 6 के टेबल में आता है ना। 6 कितने बार में आता है, 6 1 जा में आता है। भाई 6 में से 1 को माइनस करो, भाई 5 आ जाता है। तो वो नंबर 2 नंबर हमारे कौन से होंगे, 6 और 1। बस इतना ढूंढ लिया ना, 50% क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। 50% यहाँ ख़त्म कर देंगे। देखो कैसे, ये चीज़ को तो मैं सेम टू सेम ले दूँगा, 3x² सेम टू सेम उतार दिया मैंने। कुछ किया गाइस, कुछ नहीं किया। प्लस का भी सेम टू सेम उतार दिया, बस इसकी जगह लग जाएगा ब्रैकेट 5x को। 5x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, वो 2 नंबर जो मेरे निकले हैं 6 और 1, 6x माइनस का 1x, क्योंकि मेरा माइनस करके आ रहा है। 6 में से 1 करूँगा तभी तो 5 आएगा। फिर ये माइनस का जो 2 है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। कुछ किया, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 6 और 1 कर दिया। ठीक है, यही हमें करना है हर क्वेश्चन में। देखो 3x² यहाँ पे चल ही रहा है, प्लस सेम टू सेम चल ही रहा है। अब प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर ही रहने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस 6x प्लस माइनस माइनस का 1x माइनस का 2 = 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान दो, ये वाला जब भी आएगा इसमें हमेशा कॉमन लेना है। इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है हमेशा। ठीक है, इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है कॉमन, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है और x भी आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, x, क्योंकि 2x था यहाँ पे, 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा। प्लस का प्लस 6 तो भाई बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, x बाहर आ गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ब्रैकेट क्लोज।
अब देखो कभी भी देखना ये वाला जो नंबर ना सेम टू सेम ये वाला नंबर हमेशा यहाँ बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। नहीं बन रहा होगा तो कुछ हमारा गलती है। देखो कैसे बनेगा, देखो यहाँ से देखो कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 कॉमन ले लेता हूँ। 1 तो कॉमन है, नॉर्मल सी बात है। अब माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस का एक्स, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ भी प्लस बचेगा, क्योंकि देखो माइनस की जब मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ बन जाएगी। देख लो वाले माइनस का 1x प्लस माइनस का 2, देख लो सेम टू सेम चीज़ बनी कहीं चाहिए। मैं जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया मेरा। तो गैस ये दोनों हमेशा वैल्यू सेम बनी रहेगी। अगर ये दोनों वैल्यू आपके सेम नहीं आ रही ना, समझ लो कि आपने कहीं क्वेश्चन में गलती हो गई है। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना गैस तो लगा सकते हो दिमाग कि यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये बन जाए मेरा, ऐसा भी सोच सकते हो आप। या तो मैं एक और तरीका देता हूँ आपको, सिंपल तरीका देखो ऐसे करना है, जो सेम टू सेम बन रहा है उसको मैं एक ही बार लिख लेता हूँ x प्लस 2, ठीक है, और 3x माइनस 1 को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को मैं 0 के इक्वल रख देता हूँ, तो 2 को उधर भेजूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब एक बार इसको भी इसके साथ रख देता हूँ मैं 0 के इक्वल, तो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 नीचे जाएगा डिवाइड में 1/3। तो देखो x के 2 ही आंसर निकले ना, तो वही हम इसको एक अल्फा या बीटा मान के वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। वो तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगा अच्छे से, ठीक है, बेसिक। अब देखो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है, माइनस कॉमन लेने में या प्लस माइनस कॉमन लेने में दिक्कत आती है, वो देखो यहाँ पे हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा हमेशा इस सिचुएशन में, यहाँ पे जो दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं कंडीशन बता देता हूँ। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है कॉमन लेना, या जिनको आता है वो भी देख सकते हो। देखो कभी भी अगर माइनस माइनस आए ना, तो हम क्या लेते हैं, हमेशा माइनस कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, प्लस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस सेम टू सेम रहती है वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस प्लस रहता है हमेशा, तो हम क्या करते हैं गाइस, माइनस कॉमन लेते हैं हमेशा, ठीक है, ठीक है। और प्लस प्लस रहता है हमेशा, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्लस कॉमन ले लेता हूँ, फिर तो कोई दिक्कत। ये कॉमन लेने में आप कुछ बच्चे कहेंगे भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है, कहीं कुछ बच्चे कहेंगे प्लस माइनस तो माइनस होता है। नहीं भाई, तो उसके लिए नहीं है, ये कॉमन लेने के लिए, कॉमन ढूंढने के लिए मेथड होता है, ठीक है। वो तो मुझे भी पता है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस ये उसके लिए भाई कि जो कॉमन लेने के लिए, जो यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर देखो इस सिचुएशन के लिए, यहाँ पर यह माइनस माइनस आ गया ना, तो माइनस माइनस में क्या लेना पड़ा मुझे, माइनस कॉमन लेना पड़ा, तो माइनस तो को बाहर आ गया। इसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, जिनको आता है वो भी, और जिनको नहीं आता है वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर नहीं कर, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये शॉर्टकट ट्रिक थी आपकी, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक कॉमन लेने की, ठीक है। अगर आपको याद करना चाहो तो कर लेना। तो गाइस मैंने देखो इसमें आपको पॉलिनोमियल का फुल बेसिक बता दिया है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो गाइस अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज आ रही है गाइस, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो गाइस अगली वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।